आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय पर उनकी फोटो के ऊपर पुष्प अर्पित कर उनके द्वारा देश के लिए योगदान को गिनाए गए। प्रदीप तिवारी ने कहा, बाबा साहब ने सबको बराबरी का हक दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जिसे बीजेपी लगातार खत्म करने का काम कर रही है। बाद में जो स्वीकार हुआ और जो संविधान है इस देश का, हम उस पर गर्व करते हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। सदैव आने वाली पीढ़ियां, जिन्हें हर व्यक्ति को वोटिंग राइट, समता का अधिकार, धर्म के आधार पर आर्टिकल 14, 15 से लेके आर्टिकल 25 से लेके 30 तक, ये सारे प्रारूप, ये सारे संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से इस देश को मिले हैं। और मैं कह सकता हूं, दुनिया का सबसे सुंदर अगर कोई संविधान है तो डॉक्टर साहब द्वारा रचित भारत का संविधान है। हम ये पीढ़ी कृतज्ञ रहेगी। एक बात आज बहुत दुख के साथ जोड़ देना चाहता हूं। कल राष्ट्रपति पुतिन आए थे। भारत सोवियत मित्रता की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ख्रुश्चेव जी के साथ रखी थी। इंदिरा जी ने सोवियत ट्रीटी करके 1970-71 में दुनिया में बांग्लादेश का निर्माण किया था। राजीव जी ने उसे आगे बढ़ाया। आज कोई व्यक्तिगत रिश्ते से नहीं, पर नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है। उसी जिसने आधारशिला रखी भारत सोवियत मित्रता की, उसी के राहुल गांधी जी, उनके परम नाना, उनकी दादी, उनके पिता, उनको नेता प्रतिपक्ष को कल नहीं बुलाया गया प्रीत भोज, और एक साधारण सदस्य को बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी संसदीय दल के सदस्य को बुलाया गया, कांग्रेस संसदीय दल के नेता को नहीं बुलाया गया। और मैं एक इल्जाम लगाता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्षमा याचना करनी चाहिए मोदी सरकार को, कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी। तो उस पूर्व संध्या पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जब मना रहे हों, तो भारतीय जनता पार्टी की बाबा साहब विरोधी मानसिकता उजागर होती है। संविधान बनाने वाले के प्रति उनका असम्मान, और यह इत्तफाकी हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ था। किसी भाजपा सरकार में बाबा साहब के परम अनुयायी अनुसूचित जात के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोर्ट में जूता फेंक के मारने का प्रयास होता है, और नेता विरोधी दल जो पहली बार बने थे अनुसूचित जात के, खड़गे जी को आमंत्रित नहीं किया जाता है उस भोज में पूर्व संध्या पर अंबेडकर जी की जयंती। सर, संबित पात्रा कह रहे हैं कि जो डेलीगेट्स होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। राहुल गांधी बिना वजह बात को तूल दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अब ये पढ़ा लिखा नहीं है, लगता है संबित पात्रा, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है उसको। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री प्रपोज करती है, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने जब प्रपोज ही नहीं किया तो सोवियत रूस एक्सेप्ट कैसे करेगा? अगर मिले, आपकी मुलाकात हो तो उनको बता दीजिएगा कि आपको शायद ये ज्ञान नहीं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अपना प्रोग्राम भेजती है, प्रपोज करती है, उस पर कंसेंट आती है। जब प्रपोजल ही नहीं तो कंसेंट कहां से आएगा? ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पहली बार आया, कुछ दिन में सीख जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने बोला इंडिया गठबंधन देश का विश्वास खो चुका है, इसलिए काल्पनिक बातें करते हैं। देखिए, जो आज ये बोल रहे हैं वही अंग्रेज बोलते थे आजादी के पहले, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस खत्म नहीं हुई, अंग्रेज खत्म हो गए। आज भाजपा बोल रही है भाजपा खत्म हो जाएगी, कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भारत की आत्मा है।